Hello students, welcome to my channel. We are going to learn about the different uses of the models can and could in this video. बच्चों में और might के यूज़ पर पहले ही वीडियो अवेलेबल है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं can के यूज़ की तरफ। We use can to talk about things that we are able to do in the present. For example, when talking about talents or skills we have. यानी प्रेजेंट में बच्चों हम लोग कैन का यूज़ करते हैं और कुड जो है कैन का ही पास्ट टेंस फॉर्म है, बट कुड का यूज़ हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं और कैन का यूज़ हम लोग प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी, टैलेंट और स्किल्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 1 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकता हूँ। शी कैन ऑर्गेनाइज एनी मेस, वो कोई भी मुसीबत खड़ा कर सकती है। दे कैन सिंग सो वेल, वो बहुत अच्छा गा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे ही एग्जाम्पल से बच्चों टैलेंट, एबिलिटी का बोध होता है। बेसिकली कैन के 3 यूजेस होते हैं। कैन का यूज़ हम लोग एबिलिटी के लिए तो करते ही हैं, साथ में पॉसिबिलिटी और परमिशन भी एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। ओके, तो एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी पक्षी उड़ सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी है, उनमें ये टैलेंट है, स्किल्स है कि वो उड़ सकते हैं। एलिफेंट्स कांट फ्लाई, एलिफेंट्स में वो एबिलिटी नहीं है कि वो उड़ सकें। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। इट मीन्स आई एम एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ओके, यू कैन ड्राइव एज फास्ट एज यू वॉन्ट ऑन द जर्मन मोटरवेज। ठीक है, आप जितनी तेज़ चाहो उतनी तेज़ रफ्तार में कार ड्राइव कर सकते हो जर्मन मोटरवेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन गेट कोल्ड देयर एट नाइट सो टेक अ जैकेट, वहाँ रात को सर्दी होगी या हो सकती है इसलिए जैकेट ले लो। आई नो यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, मैं जानता हूँ कि तुम कॉम्पिटिशन जीत सकते हो। तो बच्चों इन दोनों ही एग्जाम्पल से यहाँ पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है। ठीक है, संभावना का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई सर्टिनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है कि कोई काम होगा ही। ठीक है, बट उसकी संभावनाएं बनती हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेल आई थिंक योर कार कैन बी रिपेयर्ड बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चीप, मुझे लगता है कि तुम्हारी कार जो है रिपेयर की जा सकती है लेकिन ये महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो कार को रिपेयर किया जा सकता है, ये यहाँ पॉसिबिलिटी डिनोट कर रहा है। जब हम कोई हेल्प किसी को ऑफ़र करते हैं तो वहाँ भी हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट कैन का यूज़ इस संदर्भ में या इस सेंस में इनफॉर्मल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नीड टू वॉक होम, तुम्हें घर पैदल चलकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक यू देयर इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं। तो यहाँ बच्चों हेल्प ऑफर किया जा रहा है और इनफॉर्मली हम लोग यहाँ कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई कैरी योर बैग्स फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बैग्स कैरी कर दूं या कर सकता हूं। तो यहाँ भी बच्चों हेल्प जो है ऑफ़र किया जा रहा है, किसी को मदद के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ फॉर सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए ही हम कैन का यूज़ इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ माई अम्ब्रेला, आई डोंट नीड इट राइट नाउ। ठीक है, तुम मेरा छाता यूज कर सकते हो, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ परमिशन ग्रांट किया जा रहा है कि यू कैन यूज़ माई अम्ब्रेला। ओके, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़, क्या मैं उस चेयर पे बैठ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी बच्चों परमिशन सीख किया जा रहा है, यानी परमिशन लेने का बोध हो रहा है। मैरी यू कैन प्ले आउटसाइड इफ़ यू लाइक, मैरी यदि तुम चाहो तो बाहर जाकर खेल सकती हो, परमिशन ग्रांट किया जा रहा है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, यू कांट गो टू द पार्क, इट विल स्टिल बी वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट, तुम पार्क नहीं जा सकते क्योंकि पिछली रात की बारिश से अभी भी ये गीला होगा। ठीक है, तो यहाँ भी परमिशन का बोध हो रहा है, परमिशन लेने या देने का बोध हो रहा है। वी कांट लीव द रूम अनटिल द असाइनमेंट इज़ कम्प्लीटेड, जब तक कि असाइनमेंट कंप्लीट ना हो जाए हम इस कमरे से नहीं जा सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं।
can't, that is the negative form, and negatively it can be used in sentences. Okay, it is used for something that is forbidden or not allowed, यानी जिसके लिए कोई अलाउ नहीं हो, ठीक है, या अनुमति नहीं हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग कांट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट पार्क द कार नेक्स्ट टू दिस फायर हाइड्रेंट. ओके, यानी इस फायर हाइड्रेंट के जस्ट बगल में हम कार पार्क नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट अलाउड. यू कांट ड्राइव एज फास्ट एज यू वॉन्ट इन द सिटी. शहर में तुम काफ़ी तेज़ गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, कार ड्राइव नहीं कर सकते, वहाँ स्पीड लिमिट्स होते हैं. ओके, इट मीन्स इट इज़ फॉरबिडन देयर टू ड्राइव द कार. यू कांट स्मोक इन द रेस्टोरेंट. तुम रेस्टोरेंट में स्मोकिंग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ड्राइव अ कार विदाउट अ लाइसेंस. बिना लाइसेंस के तुम कार ड्राइव नहीं कर सकते. इट इज़ इलीगल. बच्चों, अब हम लोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म कुड की बात करेंगे. When we are talking about abilities or skills in the present, we use can, but in the past tense we have to use could. बच्चों, जब प्रेजेंट में हम एबिलिटीज़ और स्किल्स की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में हम लोग कुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी कुड प्ले एनीथिंग रिटन बाय मोजार्ट ऑन द पियानो. यानी वो मोजार्ट के द्वारा लिखे गए किसी भी कृति को पियानो पे बजा सकती थी. इट मीन्स कि शी वॉज एबल टू प्ले एनीथिंग रिटन बाय मोजार्ट ऑन द पियानो इन द पास्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट इज आई न्यू अ गाय हु कुड राइट परफेक्टली विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स. मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो अपने दोनों ही हाथों से काफ़ी परफेक्टली या बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकता था. ओके, इट मीन्स कि ही वॉज एबल टू राइट परफेक्टली विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स. ठीक है, तो यहाँ एबिलिटी का बोध हो रहा है पास्ट में. नेक्स्ट, आवर लास्ट मैनेजर कुड गेट एनीवन टू वर्क टुगेदर. यानी हमारे पिछले जो मैनेजर थे, लास्ट मैनेजर जो थे, वो किसी को भी एक साथ काम करवाने के लिए राजी कर लेते थे या राजी कर पाते थे. बच्चों, सजेशंस ऑफर करने के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि कुड का यूज़ केवल पास्ट टेंस में ही होता है. कुड इज़ ऑल्सो यूज इन प्रेजेंट टेंस फॉर ऑफरिंग some suggestions, for seeking permissions, making polite requests. Okay, for example, you could try using honey instead of sugar. तुम शुगर के बदले हनी भी इस्तेमाल कर सकते हो. We could order in tonight. Okay, हम लोग आज रात को ऑर्डर कर सकते हैं. Maybe we could meet for dinner. हो सकता है कि हम डिनर पर मिले. ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का भी बोध हो रहा है और ऑफ सजेशंस का भी बोध हो रहा है. अब इन ब्रीफ हम लोग कैन और कुड के बीच जो डिफरेंसेस है रिक्वेस्ट मेकिंग के लिए उसे समझेंगे. वी यूज़ बोथ कैन एंड कुड व्हेन वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट एंड द मीनिंग स्टेज द सेम, बट कैन इज़ अ बिट मोर डायरेक्ट एंड लेस पोलाइट देन कुड. बच्चों, कैन और कुड का यूज़ जो है हम रिक्वेस्ट मेकिंग के लिए कर सकते हैं और दोनों का ही मीनिंग सेम होता है. ठीक है, बट कैन जो है वो रिक्वेस्ट मेकिंग के लिए लेस पोलाइट होता है. ठीक है, मतलब इनफॉर्मल होता है, जबकि कुड का यूज़ जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. कैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रिक्वेस्ट के लिए. So if you are in a formal or professional situation, if you are with people you don't know very well, or if the favor you are asking is a big one or sensitive one, it's probably better to use could. Okay, तो बच्चों, ऐसे कंडीशन में जब आप लोगों को नहीं जानते हो, उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हो और उनसे आपको कोई फेवर चाहिए होता है, ठीक है, कोई काफ़ी सेंसिटिव फेवर चाहिए होता है, तो वहाँ आप कैन के बदले कुड का यूज़ कर सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कुड आई इन्वाइट माई बॉयफ्रेंड टू डिनर. क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पे इन्वाइट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. कुड यू वॉक मी होम. ठीक है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो.
कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट लास्ट थिंग यू सेड, क्या तुम वो लास्ट थिंग फिर से रिपीट कर सकते हो जो तुमने अभी अभी कहा था। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो समझ में आ रहा होगा। नाउ यू शुड रिजर्व कैन टू आस्क योर क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली फॉर समथिंग। बच्चों मैंने पहले भी बताया कि कैन का यूज़ जो है वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट मेकिंग के सेंस में, ठीक है। और कैन का यूज़ हम लोग इनफॉर्मली अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं फॉर रिक्वेस्ट मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हैंड मी माई वाटर बॉटल, क्या तुम मुझे मेरा वाटर बॉटल दोगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।